जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, अगर बेटा इस वीडियो पर क्लिक करके अगर आप आ ही गए हो तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा जज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपको जज करना है तो मैं इसका परसेंटेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। परसेंटेज ठीक है, और आपका एलजेब्रा चल रहा है। ये दो वीडियो परसेंटेज में आ जाके आप जो पूरा वीडियो देख लेना, लिस्ट बनी हुई है, पूरा परसेंटेज खत्म करना। उसके बाद इस बुक को तो छोड़िए, आप किसी बुक के क्वेश्चन लगाना, सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदित्य रंजन सर की एसएससी की बुक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। इसका मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें मेरा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि। एसएससी बुक सॉल्यूशन ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, यानी इन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है सर, सबसे अलग तरीके से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए, अच्छा एक और चीज देख लेते कि इसका टाइम टेबल क्या रहेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी दो वीडियो मिलेंगी, एक तो दोपहर के 1 PM पर, 1 PM पर, और एक रात के 9 PM पर। डेली जुड़ जाएगा, दो वीडियो मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही एलजेब्रा भी चल रहा है, इसकी भी डेली दो वीडियो मिलेगी, एक सुबह 10 बजे और एक शाम के 4 PM पर। तो ये 4 वीडियो मिल रही है। इसके अलावा इन दोनों चैप्टरों के अलावा अगर आप कोई भी चैप्टर चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है सर, स्टार्ट कर। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है वो औसत की अवधारणा पर, जब सीपी समान हो, जब सीपी समान हो। देखिए प्रश्न को पढ़िए, 85वां प्रश्न पढ़िए। एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची और शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसे 10% की हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। चलिए मैं एक बार से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए पहले मेथड 1 जान लेते, फिर उसके बाद मैं मेथड 2 बताऊंगा जो मेरा खुद का है, तो वो आपको काफी पसंद आएगा। अगर मेथड 1 की बात करूं मैं आपसे, तो देखिए, एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी, यानी कि 40 वस्तु है और 50 रुपए की दर से खरीदी। लेकिन उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर। एलिगेशन लगाना है आपको पहले। एलिगेशन, एलिगेशन का क्या कंसेप्ट कहता है? एलिगेशन का कंसेप्ट ये कहता है, एलिगेशन के भी टाइप बनते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर दे रखी है, कोई वस्तु यहाँ दे रखी है, इन दोनों का एवरेज दे रखा है, तो यहाँ एलिगेशन काम कर जाता है। दूसरा, कोई वस्तु यहाँ दे रखी है, इसका एवरेज दे रखा है और इसका दोनों का एवरेज दे रखा है, इसका एवरेज आपसे पूछता है, और यहाँ जो रेशियो दे रखा है जैसे 1:1 में दे रखा है। चलिए सर, अब क्वेश्चन में आगे दिखाता हूँ। टोटल वस्तु कितनी है? 40 है, इसमें से 35 वस्तु 20% के लाभ पर। हमेशा याद रखना, नीचे क्वांटिटी आएगी तो रेशियो बनेगा क्वांटिटी का। 35 वस्तु 20% के लाभ पर, 20% के लाभ। अब 40 में से 35 वस्तु तो ये हो गई। ये सर वो ऐसे सवाल है जो हालत खराब करते हैं। ठीक है, 35 वस्तु 20% के लाभ पर, बची कितनी? 5 वस्तु। 5 वस्तु 23 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया। इन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया। अगर लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस, ये साथ लेके चलना है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आएगा वो ये बताइए कि कितना होगा। इसे मैं एक्स मान लेता हूं, इसे मैं एक्स मान लेता हूं। देखिए सर, ये रेशियो है क्वांटिटी का, 5 से 5 जगह 5, 5 7 35, कितना आएगा? 7 और 5। अब ये बीच वाला निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन कभी भी अगर बीच वाला एवरेज निकालना तो एक्स को लिखिए। ये होता क्या है? ये 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा? 7 दूनी 14, 140 प्लस का, प्लस माइनस 7 लेके चलना और माइनस के 10%, 10। चलिए परसेंटेज लेके चलता हूँ ना, अपॉन में, यानी 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, लेकिन क्वांटिटी यानी इससे भी डिवाइड करना है, यानी 7 प्लस 1, 7 प्लस 1। एक्स बराबर कितना जगह? कितना? 130 अपॉन में कितना? 8। ठीक है, काटिए।
8 एकम 8 कितना बचा 5, 8 6 48, ठीक है, कितना बचा 2, पॉइंट लगा दिए, 8 दूनी 16, 8 40, यानी 16.25%। कितना जाएगा 16.25%। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी पर डायमेंशन करेक्ट आएगा। देखिए एलिगेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एलिगेशन को मैंने परसेंटेज में बहुत तरीके से कराया, एक बार जाके जरूर लेके आया। यानी कि 40 वस्तु थी, 40 वस्तु थी, अब पता नहीं रुपए को रहने दीजिए, 40 वस्तु में से 35 को 20% के लाभ पर, 5 को 10% के आने पर। तो ये बताइए ओवरऑल को क्या होगा, ओवरऑल को कितना होगा ये? तो ये तो होगा सर मेथड 1। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 आपको काफी पसंद आएगा। जैसे टोटल वस्तु कितनी 40, इस समय से 35 वस्तु टोटल 40 है, इसमें से 35 वस्तु 20% के लाभ पर, तो प्लस का 20 मल्टीप्लाई कीजिए, 35 दूनी 70 कितना आएगा 500%। लेकिन इसमें से 35 बाकी की शेष कितने पर 10% की आने पर, 10% की आने पर तो कितना आएगा माइनस के 50। लेकिन ये चाह रहा है कि उसका कुल लाभ, तो कुल लाभ तो कुल पे निकलेगा 35 ये और 5 ये, टोटल कितनी है 40। ये बताओ 40 पर ऐसा क्या परसेंटेज रहा होगा? तो यहाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज रहा होगा। अब जब परसेंटेज रहा होगा तो ये इसमें से घटेगा भाई, अगर ये प्लस की ये माइनस की है तो कितना देगा प्लस के 650%। तो यहाँ ऐसा क्या परसेंटेज होना चाहिए? इसका मतलब है कि इसे 40 से डिवाइड कीजिए, इस 40 से इसे डिवाइड कीजिए, तो ऐसे मान लेते हो ये x है, इसे डिवाइड कीजिए, x बार कितना जाएगा 650 अपॉन में 40, 4 से काटिए 4 चौक 16, यानी 16.25, 16.25। तो ये बहुत आसान पड़ जाता है, कुछ नहीं है। 35 का 20% के लाभ पर मल्टीप्लाई, 5 का 10% आने पर तो 50, टोटल 35 5 कितना हो गया 40। तो जब इसमें से ये घटाओ कितना देगा 650। यहाँ ऐसा क्या होना चाहिए x होना चाहिए, कितना 16.25%। तो ये सर मेथड 2 है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए जल्दी से, और लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए देखिए 86वां प्रश्न देखिए, 86वां प्रश्न क्या कहता है पढ़िए सर। मुकेश एक वस्तु को 80% भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार से 9300 रुपए का लाभ अर्जित करता है। मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब ये 9300 रुपये तो लाभ है, इसका मतलब लाभ पे फोकस करना पड़ेगा। तो 9300 रुपये कुल लाभ है, क्या है कुल लाभ है। पिछले वाले जो सवाल दे रखा था फोकस करना, ये जो आया था ये लाभ आया था, प्रॉफिट आया था, तो कुल प्रॉपर्टी तो आया था। अगर मैं इस सवाल को इसी तरीके से करूं, ये सवाल पकड़ने के तरीके देखना कि कुछ भाग जैसे 80% भाग इतने पर, बाकी का शेष भाग 5% के आने पर, तो ये बताइए इस प्रकार से क्या होगा? या तो आप एलिगेशन से कर लीजिए, लेकिन मैं अपना खुद का मेथड बताता हूँ। मेथड 2 देखिए, बस एलिगेशन आप ट्राई करना। 80% की वैल्यू क्या होती है? 20 चौक 80, 20%, 4/5 होती है। ये अगर टोटल है तो इसमें से 4 भाग 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, फिर 4 में से 5 में से एक भाग बचा कितना 1, 5 में से अगर 4 ही है तो बचा कितना 1 भाग कितने पर 5% के आने, तो टोटल कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5 हो गया। जब कीजिए 20 चौक 80%, कितना आएगा माइनस का 5%। तो टोटल को यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहा होगा, ये किसका रहा हो जाएगा, इसमें से घटाओ कितना देगा 75%, वही प्लस का। तो यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 75 दो, इससे काटेंगे तो कितने हो जाएगा 15 बार, यहाँ कितना जाएगा 15%। तो जो प्रॉफिट है ये लाभ ही तो है 15%। अरे एक बात बताइए, ये 15% लाभ ही तो है, जल्दी से बताइए ये जो 15% है वो क्या लाभ? जबकि 9300 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य रखती है। ये कैसे प्रश्न बन जाते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इससे आसान सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये 9300 जो है ये 15% की वैल्यू है। आपको चाहिए क्या 100%, क्योंकि सीपी निकालना, क्या निकालना सीपी।
काटे सर अब इसको, 3 से काटे 5 15 और 3 से काटे 3 3 9 3 कम 3, ठीक है, और 5 से काटे कितने 20 में, ये इतना है, ठीक है, कितना जाएगा 62,000, कितना जाएगा 62,000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पर 14 लगेगा करेक्ट आंसर। एलिगेशन से कीजिए लेकिन उससे आसान पड़ जाएगा, ठीक है, कभी भी कि कुछ भाग इतना फिर शेष भाग इतना है कि हाल प्रॉफिट में इतने की लाभ पर, फिर ये बताओ टोटल क्या होगा। अभी तो आपसे टोटल पूछ रहा है, कभी तो इनमें से कोई एक मिस कर देगा, वो भी आपसे पूछता है, ठीक है, वो भी आपसे पूछता है। चलिए सर 87वां प्रश्न देखिए, एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे, यानी कि ये क्या सीपीए खरीदने की क्वांटिटी है। उसने इनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, और शेष के 1/4 सेब को 5% की हानि पर, और शेष के 2/4 भाग को 15% के लाभ पर, कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब ऐसा सवाल जब आ जाता तो बच्चे ना थोड़े से परेशान हो जाते, लेकिन मेरी बात को नोट करना, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये 3600 तो सीपी दे रखा है, अच्छी बात है, 3600 तो सीपी दे रखा है, लेकिन उनमें से 1/5 भाग क्वांटिटी को मान लेता हूं। जैसे 100 थे, ये मैंने क्वांटिटी मान ली, इसमें से 1/5 भाग इसका, अगर 1/5 भाग निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई। अगर 100 का 1/5 निकालोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, राइट सर, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छी सवाल है। इसका 1/5 भाग कितने पर 10% की हानि पर, 10% की हानि पर, 20 भाग 10% की हानि पर, फिर शेष का 1/4 भाग। एक बताओ 100 में से 20 ये ले गया तो बचा कितना 80, तो 80 बचा, 80 का कितना 1/4, तो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। तो 20 जो है वो कितने पर 5% की हानि, ठीक है। फिर शेष के 2/3, तो 20 ये 40 हो गया, तो बचा कितना 60 बचा, तो 60 का 2/3, 3 से काटे 20 पर और 20 दूनी 40, तो कितना हो गया 40, यानी इसका 1/4 रिमेनिंग का 2/3, ऐसे लिख देता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो। कितना 40 आ जाएगा। ये जो कितने पर 15% के लाभ पर, कितने पर 15% के लाभ पर। जबकि अब एक बात देख, 100 में से 20 ये है, 20 ये है, 40 ये है, तो 20 और 20 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। अब 80 तो ये लिए बैठे 100 में से, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा 20 बचेगा। अब ये जानना चाह रहा कि 20 को किस परसेंट की, मैंने कहा सर X% में। जबकि इन सभी को मिला के जो लाभ होता है वो क्या होता है 27% का लाभ होता है। अगर 100 पर 27% का लाभ होता है, इस पर 27% का लाभ। कलर चेंज कर लेता हूं सर, ये सवाल बढ़िया सवाल कह सकते हैं, 100 पर 27% का। अब बताओ सर, ये तो मैंने अभी सवाल की लैंग्वेज लिखी है, इस तरीके से लिखनी है आपको, ठीक है, सवाल की लैंग्वेज लिखिए। तो आपसे जानना क्या चाह रहा है, आपसे जानना चाह रहा है कि कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सेब को किस कीमत पर बेचना चाहिए, शेष सेब को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए, या तो आप इसका परसेंटेज में प्रॉफिट निकाल लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो। अगर इस 20 का अगर मल्टीप्लाई करोगे, इस 20 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए सर कैसे भी कर सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है। 20 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 200%। 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 100%, और 1500 का 60 600 प्लस के 20 इंटू X% बराबर में कितना आ जाएगा 2700%। मैंने काम नहीं किया कि पहले 10% निकालो फिर इसको ऐड करो, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं ना। तो देखिए 200 100 300 और 300 माइनस के, ये प्लस के है तो प्लस के 300 देगा, प्लस के 300% प्लस के 20X% बराबर क्या है 2700। ये इसमें से ये घट जाएगा तो कितना देगा 20X% बराबर कितना जाएगा
भाई उधर जाके माइनस देगा कितना आएगा 2400, ठीक है, क्या देगा 2400। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, इससे काटे कितना जाएगा, एक्स बार कितना जाएगा 120% आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा 120% का, कितने का 120% का। अब आपसे ये जानना नहीं चाह रहा कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए रिमेनिंग का, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ सकता है, लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि शेष सेवक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। एक बात बताओ, क्वांटिटी कितनी मानी थी 100 मानी थी। तो अगर इधर देखना, थोड़ा सा फोकस करना, सवाल बढ़िया कह सकते हैं इसको, इधर फोकस करना। अगर ये 3600 मेरा सीपी है, ये कितने की क्वांटिटी है, ये 100 की क्वांटिटी है, 100 के बराबर है। अगर इस पर 120% का लाभ, 100 पर 120% का लाभ कितने में चला 220/100 में। क्यों, तो जैसे मान के चलिए 100 पर अगर 20 का लाभ होता है तो क्या हो जाता है 120 हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 पर 120 का लाभ तो कितना हो जाएगा 220%, 220%। इसका क्यों 100 के बराबर इसलिए रखा है, क्यों कि क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये 100 की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है सर, कीजिए सर। देखिए 2 जीरो ये जनाब खा गए, या क्वांटिटी ना लिख के यही करें सीधा, क्योंकि प्रॉपर्टी आ गया, ये रहने दीजिए, डायरेक्ट कीजिए। 2 जीरो ये खा गए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 जीरो आएगा, और अगर मैं इसमें से 11 में से 2 इधर दे दी तो 72 आ जाएगा। चलिए 11 में से अगर 2 दे दी तो 72 आ जाएगा, 720 इंटू यहाँ बचेगा 11। अब कभी भी 11 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, 11 दूनी 22, ठीक है, 2 11 से 77 और 2 कितना जाएगा 89। सही गया ना, 120 आ गया, 220, 36 दूनी 72 इंटू 11 कितना जाएगा तो 8920। ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है, मैं गलती तो नहीं कर दी। इसका 1/5, 1/4, ठीक है, शेष का 5% की हानि पर, ठीक है, तो इतना जाएगा। शेष बचा करना 80, 80 का 1/4 निकालोगे 20 आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ो 60 हो गया, 60 का आपका 2/3 निकालोगे तो 40। सवाल तो सही किया है, फिर गड़बड़ कहाँ हो गया। सवाल तो सही किया है, एक मिनट में देखता हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। देखिए जो मैं कर रहा था वही चीज हो रही है। देखिए थोड़ा सा फोकस करना कि ये 3600 जो है ये क्वांटिटी कितनी थी भाई, आपको 20 की निकालनी है डायरेक्ट, फिर लास्ट में 20 का डिवाइड करोगे, वो थोड़ा सा सही जा रहा हूं, लेकिन लास्ट में फिर 20 का डिवाइड करोगे। क्यों, स्टेज को किसको 20 को, तो 20 का डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है। ये 3600 जो किसकी वैल्यू है 100 की, आपको किसकी चाहिए 20 की, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए 20 की, लेकिन इस पर भी 20% का लाभ कितना 120 का है, तो कितना जा 220/100। जा तो मैं सही रहा था, लेकिन फिर वहां 20 से डिवाइड करना पड़ता, फिर 20 से डिवाइड करना पड़ता। तो देखिए 2 जीरो ये खा गए जना, और 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो ये खा गए, 72 72 और 72 दूनी 144, 144 इंटू 11 ये है। 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पहला अंक 1 और लास्ट अंक 4, इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 अक्षर 8 और 4 और 1 5, कितना 1584। कहीं दिख रहा है 1584, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लास्ट में आया था वो 20 से फिर डिवाइड करना पड़ता, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका ये है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है ये है, 20 से डिवाइड नहीं 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 से डिवाइड करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना 1584। एक बढ़िया सवाल है, दोबारा से देखिए। अगर ये इतना इसका सीपी है तो हमें इसका क्वांटिटी है, इसका 1/5 यानी कि 20 आ गया, तो हमें से 20 बचा कितना 80, तो शेष का अगर 1/4 निकालोगे तो 20 आ जाएगा, दोनों को मिला के कितना हो गया 60, फिर शेष कितना बचा, सॉरी दोनों को मिला के कितना हो गया 40, बचा कितना 60, 60 का 2/3 निकालो कितना 40, तो इन सभी को मिला के कितना हो गया 80, तो बचा कितना 20। तो इसको 10%, इसको 5%, इसको 15% सवाल में दे रखा है,
इसको x ले लिया, जबकि सभी को मिला के कितना है 27%। सभी को मैंने मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से x3 प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन ये 100 क्वांटिटी तो 3600 जो है इसकी वैल्यू है, आपको चाहिए किसकी 20 की। अगर ये एक होता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ये 100 इसकी वैल्यू है, 20 की चाहिए तो 20 की निकाल ली। तो ये सर इसका 20 का सीपी हो गया, इस पर 120% का लाभ कितना 220। ये एक अच्छा सवाल कह सकते हैं, जिस भी शिफ्ट में आया और उसकी हालत खराब कर दी गई ये सब। चलिए देखिए 38वां प्रश्न देखिए, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 5/8 है 3/8 है, अब ये समस्या हो सकती है। चलो मैं 5/8 से कराया था ना, 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इसे पूरे सौदे में लाभ कैसे तैयार कीजिए। और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, बताओ सर कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। देखिए जबकि मैं इसका कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, या एक बार इस तरह से देगा या फिर यह परसेंटेज देगा कि इतना परसेंट भाग फिर शेष। कभी भी याद रखना, जैसे दे रखा 5/8 परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, इस सिर्फ 8 में से 5 भाग, ये तो 5 भाग बचा कितना 3, तो 5 भाग 20% के लाभ पर, 5 भाग 20% के लाभ पर, जबकि शेष भाग का पता नहीं, जबकि इन दोनों को मिला के 5 और 3 8 हो गए, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत करना हुआ। अगर 5/8 है, 8 में से 5 भाग, 8 में से 5 भाग 20% के लाभ पर, शेष को क्रय मूल्य पर। इसका क्या मतलब है, शेष को क्रय मूल्य पर, जितने पे खरीदा उतने पे बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। इसका मतलब क्या है कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस, ठीक है, बराबर 20 में 100 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा 0, इसमें से 0 घटाओ कितना देगा 100। तो ये जानना चाह रहा है पूरे सौदे पे लाभ, तो पूरा सौदा तो 8 था, 8 पर कितना लाभ या प्रॉफिट होगा ये बता दो। तो यहाँ x मान लेता हूं, तो ये बराबर करते x बराबर कितना 100/8, ये कितना होता है 12.5%, या 12 से 1/2%। इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना होता है 12 से 1/2%। ऑप्शन में आपको लग रहा था छोटा सवाल बहुत खतरनाक, लेकिन कभी भी आपको फ्रैक्शन में मिले और ये कहे कि इतने परसेंट भाग को 20% के लाभ पर, फिर शेष को क्रय मूल्य पर हो सकता है, या यहाँ पर 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, 50%, लेकिन ये एक अच्छा सवाल होगा कि क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य पर इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 0 ले लिया, सबका कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया। चलिए सर दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट है, इस बुक को मैं करा रहा हूँ। चलिए एक बार देखो, पूरा सपोर्ट है सर, आप एसएससी मैथ बुक का पूरा सॉल्यूशन करवाइए, बिल्कुल 100% 100 ये इस बच्चों ने आंसर दिए जो मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर जी प्लीज क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कराइए। देखिए बेटा ये थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद टाइप करने बैठता हूँ तो मुझे ही 3-4 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। चलिए सर जी 150 से 163 वीडियो जो आप एसएससी बुक करा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, उसमें मिसिंग है प्ले लिस्ट से। चलिए बेटा ये अपलोड कर दिए, एक बार देख लेना। सर प्रॉफिट एंड लॉस भी कराएगा, जल्दी खत्म कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दिया है। सर इस बुक को जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, बिल्कुल कराएंगे भैया, कंप्लीट करा दो प्लीज सीजीएल। बिल्कुल सर सीजीएल को देखते हुए तो करा रहे हैं, इसलिए अलजेब्रा भी स्टार्ट कर दिया। चलिए ये इतने सारे कमेंट है इस बुक पर, तो आप भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी कमेंट है, हेलो सर आपका क्लास तो डेली नहीं देख पाता हूं, बट आपकी क्लास से मुझे बहुत हेल्प मिलता है। आदित्य रंजन सर का बुक का एसएससी मैथ 6500 पढ़ने में सर हम जैसे सोचते हैं वैसे ही वीडियो आप बनाते हैं। थैंक यू सर, क्लासेज कंटिन्यू देना। बिल्कुल सर देंगे, गुड सर, इस तरह से। यस सर मैं देख रहा हूँ, लव यू सर, एंड सर मैं आपका वीडियो रोज देखता हूँ, आपके वीडियो से समझ में आ जाता है। थैंक यू सर मेरे बारे में बताने के लिए इस वीडियो में। बिल्कुल सर, ठीक है, इसी तरह से आप प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि आप भी कमेंट करें। एक बार आवाज को देखते रहना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए आवाज कभी भी जा सकती है, तो आप बताते रहना, आवाज चली जाएगी, ठीक है, मैं पूरा फोकस करूंगा। चलिए सर, तो ये प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए, गलत लगता है तो गलत कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बेटा आप जब सब्सक्राइब करोगे, एक छोटा सा चैनल है, कंटेंट छोटा नहीं, इस बात को नोट करना। कंटेंट अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़े टीचर से मैच कर लेना,
डिक्टो कॉपी उनसे भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हो सकता है। ठीक है, ये जो सवाल है ना, ये वाले, ये सवाल को इतने आसान तरीके से कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सर, हाँ सर, ये एक नेक्स्ट लेवल के सवाल है। देखिए 89वां प्रश्न, देखिए बच्चे, देखिए ये पॉइंट लग रहा है, इसका मतलब बच्चे की ये डाउट ही है, ये सारे प्रश्न बच्चे के, किसी बच्चे की डाउट है। चलिए, रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी और उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेची थी। उनमें से 1/5 पुस्तकें 350 प्रति पुस्तक की दर से और शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेची थी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये भी इसमें पूछा हुआ सवाल। देखिए, लाभ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सीपी और एसपी चाहिए, यही तो चाहिए। जैसे मान के चलिए 100 में खरीदी, 120 में बेच दे, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो। 130 पुस्तकें टोटल की नहीं, 130 पुस्तकें कितने रुपए तक खरीदा है, 130 पुस्तकों को अगर 200 की दर से खरीदा तो कितने रुपए गए, 13 दूनी 26,000 रुपए उसकी जेब से गए। ठीक है, जगह सीपी आ जाएगा, उसकी जेब से 26,000 रुपए खर्च किए। लेकिन और उनमें से आधी पुस्तकें, टोटल पुस्तकें कितनी थी, ये थी 130, इसमें से आधी पुस्तक है, इसका आधा करोगे, इसका जब आधा करोगे तो कितना जाएगा, 65 आ जाएगा। इसमें से आधी पुस्तक है 65 को उसने 300 रुपए प्रति पुस्तक, 300 रुपए प्रति पुस्तक, यानी कि 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी। लेकिन उसने उनमें से शेष नहीं दे रखा है, शेष देता तो इस 65 में से घटाता, उनमें से 1/5, यानी इसका 1/5, इसका 1/5। अगर 130 का 1/5 निकालोगे, एक जीरो को 5 कितनी बार काट देता, 2 बार, 13 दूनी 26, तो कितना आएगा, 26 पुस्तक है। एक मिनट, तो कितना आएगा, 26 पुस्तक है। किस पे बेचता है, 350 रुपए प्रति पुस्तक, 350 रुपए प्रति पुस्तक। ठीक है, 350 रुपए प्रति पुस्तक, यहाँ क्रॉस कर देता हूं मल्टीप्लाई, जिससे कि आपको ये आ जाएगा कि 10 से बेचता है। शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बात बताइए आप मेरे को, देखिए दोबारा से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। 130 पुस्तकें थी, 200% के लाभ पर कितने बेच रहा है, 26,000 रुपए में। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 130 थी। इसका अगर 1/2 यानी कि आधा 65 हो गया, तो कितने बेचा, 300 रुपए प्रति पुस्तक। फिर इसी का 1/5 कितने बेच रहा है, 26 कितने में, 350 में। तो एक बात बताइए, 65 ही है, 26 ही है, 65 + 26 कितना होगा, 6 × 5 = 11 और 8 कितना जा, 91। 91 पुस्तक ऐसी है जो इसने बेच दी, तो बची कितनी, 9 और कितना, 39। यानी 130 में से, 130 में से ये घटा दो तो कितना देगा, 9 और कितना देगा, 39। 39 पुस्तकें बची इसके पास, 39 पुस्तकें इसके पास बची। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल रहते हैं इस तरह के। अब इसके पास 39 बची, तो ये कह रहा है कि शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी। इसका मतलब क्या है, जितने में खरीदी उतने में बेची। तो कितने में खरीदा प्रत्येक पुस्तक को, 200 में, और इतने में बेच देगा, कितने में, 200 में बेच देगा। ठीक है, कितने में बेच देगा, 200 में बेच देगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो 0 0 5 × 15 और 3 × 18 और 1 19, ये आ गया। यानी कि 65 अगर 300 की दर से बेचा तो कितने रुपए लिए इसने, 19,500 रुपए तो इसने यहाँ से कमा लिए। यार सर इसी तरह से यहाँ कीजिए तो 0 26 पंजे, देखिए 26 × 5, 6 × 30 और 5 × 15 13, 26 पंजे कितना होता है, 130, कितना जाएगा, 0 हासिल का कितना होता है, 13, 26 × 78, 78 और 13 88। ठीक है, 88 और 3 कितना जाएगा, 91। यहाँ से कितना आया, 9100, यहाँ से 9100। इसका करोगे तो कितना आएगा, 39 दूनी 78। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से यानी कि जब इतनी बेचता तो इतने रुपए कमाता है, 26 बेचता तो इतने रुपए कमाता है, 39 200 की दर से बेचता तो 78 रुपए। टोटल इसने कितना कमाया, टोटल इसने कितना कमाया, तो देखिए अगर आप टोटल की बात करोगे तो 26,000 में खरीदी और यहाँ कितने बेच रहा है, तो देखिए 19,000, ये 19,000 है। जोड़ना सीखिए सर, ऐसे नहीं खोपचे में ले जाकर जोड़े, जोड़ना सीखे। 19,000 और 9,000 कितना हो गया, 9 9 18 28,000, 28,000 और 7
28 और 7 कितना 35,000, यानी कि यहां से 35,000 तो सीधा सीधा मिल गया। लेकिन यहां दे रखा 500 और 100 600 और 8 1400, तो 1400 और मिल जाएगा। तो 004 कितना 36,400, तो ये इतने में बेच रहा है। कितने में 36,400 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 36,400 रुपये में बेची। 26,000 में खरीदी और 36,400 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट है 26 और 6 कितने का 19 और 9 9 9 18 28 और 7 35 35 35,500 35,600 35,000 8 और 6 14 36,400। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, 26 में खरीदिए 36,400 में बेच रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। चलिए सर, इतने में खरीदी इतने में बेच दिया, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट आ जाएगा भाई, 26 में खरीदिए 36 में बेचा है, तो 10,400 का प्रॉफिट आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। आपसे जानना क्या चाह रहा है, एक बार ये तो देखिए, आपसे जानना चाह रहा है लाभ के साथ, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि ये 10,400 अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 26 इंटू 100, राइट सर, इंटू 100। चलिए सर देखिए, 2 जीरो ये खा गया जनाब, 1 जीरो ये खा दीजिएगा, और 13 से 2 से काटिए, 13 से काटिए, 13 दूनी 26 और 13 8 104 80 बार, और 2 से काटिए कितना आ जाएगा 40%। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा 40%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतली इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसे सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इनमें कंफ्यूज होने के चांस बढ़ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएगा। चलिए सर, नंबर का प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने 9,000 रुपए में प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, उसने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची, कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए, उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। एक बात बताइए मेरे को, एक व्यापारी 9,000 में प्रत्येक घड़ी को खरीदता है, प्रत्येक का सीपी कितना ये है, ठीक है, एक को 10% की हानि पर बेची, कुल मिलाकर 18% का लाभ हुआ, तो दूसरे को घड़ी कीमत पर ये बताओ कितने पर बेचनी चाहिए, बताओ कैसे करोगे। अगर इस सवाल को अगर 900 पे चलोगे ना, इस 9,000 पे, तो पहले इसका 9,000 का 10% की हानि पर निकालोगे, फिर यह एलिगेशन से जा सकते हैं। देखिए किन तरीके से जा सकते हैं, इसे एलिगेशन से जा सकते हैं, जो मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा। क्यों, 9,000, चलिए मैं बता देता हूं, जैसे 9,000 है, इस 9,000 को उसने एक घड़ी को 10% की हानि, ठीक है, फिर बाकी का 9,000 क्योंकि प्रत्येक को समान में खरीदा है, इसको पता नहीं, जबकि इन दोनों को मिला कितना हो रहा है 18% का लाभ, तो यहां से काट दी तो 1:1 आ जाए, ठीक है। अब ये जो 18 जो है 18% जो है वो किसके बराबर होता है, 60 इंटू 60 माइनस के 10% प्लस के x अपॉन में इन दोनों का सम, 18 दूनी 36, ठीक है, और ये माइनस प्लस आके इधर हो जाएगा 10% बराबर क्या x है, तो कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा 40%। तो ये 40% क्या आएगा, प्रॉफिट आया, 40% यहाँ प्रॉफिट आया, किस पर, इस वाले पर, तो ये 40% ये क्या प्रॉफिट ही तो है, अरे जल्दी से बताइए ये प्रॉफिट ही तो है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, दूसरी घड़ी का सीपी, दोनों को इतने में खरीद रहा है, तो दूसरी घड़ी का सीपी भी ये हो जाएगा, इस पर 40% का लाभ कितने में बेचेगा, 146/100 में बेच देगा, तो ये क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, और ये आपसे जानना चाह रहा। चलिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो आ जाएगा, 9 चौक 36, सॉरी 9 छीन 54, यानी कि जीरो के बाद 4 आएगा, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, जीरो के बाद 4 नहीं, जीरो के बाद 4 नहीं, जीरो के बाद 4 नहीं, केवल यही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो ये तो हो गया सर एलिगेशन का मेथड 1, ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 कैसे करोगे, चलिए अब मैं मेथड 2 बता देता हूं, इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूं। चलिए सर, मेथड 2 देखिए, जो आपको काफी पसंद आएगा, और देखना सवाल को कितना आसान कर दूंगा।
पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए मेथड 2 देखिए सब सवाल को एक बार पढ़ लीजिए गौर से। मेथड 2 देखिए जो मेरे खुद के बनाए हुए। आपने एक बार नोट की प्रत्येक को कितने में खरीदा है? 9,000 में। मैं आपसे ये कहूं कि इस 9,000 को ना लेके मैं अपनी साइड से कुछ मान लूं। जैसे मैंने ये मान लिया क्योंकि प्रत्येक को बराबर में खरीदा है। अगर एक मानूंगा तो दूसरा भी 1, 100 मानूंगा तो दूसरा भी 100। ये कहना चाह रहा है प्रत्येक को 9,000 मानूंगा तो दूसरा भी कितना 9,000। तो या तो ये मानो या फिर ये मानो या फिर ये मानो, बात तो एक ही है क्योंकि सारे के सारे इक्वल है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई वस्तु का अगर सीपी पहले 1 था, इसको 10% की आने पर, इसको 10% की आने पर, ठीक है भाई सीपी है 1 है दूसरे भी बराबर होगा, इसको पता नहीं क्या दे रखा है, जबकि इन दोनों को मिला के 1 और 1, इन दोनों को मिला के 18% का लाभ होता है इंटू प्लस के 18 कीजिए माइनस के 10%, इसका यहाँ पता नहीं, जबकि इन दोनों को मिला के कितना है प्लस के 36%, प्लस के 36%। अब इसी का तो निकालना है क्योंकि दूसरी वस्तु को ये मान के चलिए पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु, पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का सीपी इक्वल है, यानी 1 ले लिया, 1 ये 10%, 1 का पता नहीं, जबकि इन दोनों को मिला के जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 18% का, तो कितना जाएगा 36। अब यहां से 36 लाना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि प्लस में दे रखा है, लेकिन प्लस आएगी तो इन दोनों को जोड़ना कितना जाएगा 46, क्यों ये वैल्यू इससे तो बड़ी रही होगी, कितना जाएगा 46%। तो यहाँ ऐसा क्या चाहिए, यहाँ ऐसा क्या चाहिए भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह 40% ही चाहिए, तो ये 46% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। अगर एग्जाम में पूछता आपसे ये पूछता कि दूसरी वस्तु का ये बता दो कि लाभ परसेंट क्या हो, ये पूछता, लेकिन वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो उसका विक्रय मूल्य बेचना चाहता है। तो पहली वस्तु मान के चलिए, अब इस पर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि एक पर फोकस नहीं करोगे, अब इस पर करिए। 9,000 प्रत्येक का सीपी था, तो दूसरे का भी क्या है ये सीपी है, इस पर 40% का लाभ, 146 में बेच देगा, 146/100 में बेच देगा, काटोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा जो मैं करा चुका। तो ये इसका आसान तरीका है, ये इसका मेथड 1 है और ये इसका मेथड 2 है जो आपको काफी पसंद है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट फेंक के मारना है, ठीक है, ठीक है, एक कमेंट फेंक के जरूर मारना है आपको। चलिए सर देखिए 91वां प्रश्न पढ़िए, ये भी एक अच्छा सवाल है, पढ़िए। चलिए सर मैंने ये कहा था इस सवाल को ट्राई कीजिएगा। देखिए 91वां सवाल है, जल्दी से बताओ करा दूं या कल में जाओगे। देखिए एक बार पढ़िए इस सवाल को पहले। एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे, यानी 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे। तो एक किलोग्राम कितने में 19 में, तो 100 किलोग्राम कितने में जाएगा 1900 में, ठीक है। गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए, उसने 60 किलोग्राम आलू 50% के लाभ पर और शेष माल का आधा हिस्सा 40% के लाभ पर। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% के लाभ पर बेच दिए। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बचे हुए आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना चाहिए, कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना चाहिए। अब एक बात नोट करना, 100 केजी आलू है, 100 केजी आलू है और 19 रुपए प्रति केजी, तो इसने कितने रुपए खर्च किए 19 रुपए, लेकिन 100 रुपए इसने भाड़े पे खर्च कर दिए, तो प्लस, तो कितना आया 2,000 रुपए, यानी उसका जो खर्चा आया कितना आया 2,000 रुपए उसकी जेब से खर्च हुए। नहीं ये क्या सीपी है, ये उसकी जेब से खर्च हुए, लेकिन उसने 60 किलोग्राम आलू 50% के लाभ पाए। क्वांटिटी मेरी कितनी थी 100 थी, 100 केजी, इसमें से 60 केजी, 60 केजी आलू कितने पर 50% के लाभ पर, 50% के लाभ पर। फिर शेष माल का, अब शेष माल क्या है भाई 100 में से 60 गया, बचा कितना 40, शेष माल को 40 में से इसने जो किया, चलिए भाई 100 में से 60 बचा कितना 40, इस 40 का शेष माल का आधा हिस्सा 40%, यानी शेष ही है, इसका आधा करोगे, 40 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा
20 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो शेष का यानी रिमेनिंग का आधा, रिमेनिंग का आधा तो कितना आ जाएगा भाई 100 में से 60 है तो बचा कितना 40, 40 का आधा करोगे तो कितना देगा 20 केजी, 20 केजी 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर, राइट। इसके बाद उसने बचे हुए आलुओं में से आधे आलू 25% के लाभ, टोटल कितना है भाई 60 है 20 है कितना हो गया 80, बचा कितना 20, भाई 80 ये लिए बैठे हैं दोनों मिला के, बचा कितना 20। तो इसमें से 20 का आधा, 20 का अगर आधा करोगे तो रिमेनिंग का आधा, रिमेनिंग का आधा तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, यानी कि 10 केजी 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर। लेकिन शेष बचे हुए आलू को बेचते समय उसे कितने प्रतिशत का लाभ का लक्ष्य रखना। एक बात बताइए 100 में से 60 इसने, 20 इसने, 10 इसने, सभी को मिला के कितना हो गया 60 20 कितना हो गया 80 10 90, तो बाकी का जो बचा वो कितना बचा, बाकी का जो बचा वो कितना बचा 10 केजी बचा, 10 केजी बचा बाकी का। तो ये बताइए कितने % के लाभ पर होगा, जबकि सभी को मिला के कितना 42% का लाभ, यानी कि इस पर 42% का लाभ। चलिए मैं कलर से इधर लिख लेता हूँ, सभी को मिला के यानी कि 100 पर 42% का, 100 पर 42% का लाभ। तो देखिए अगर इसका परसेंटेज में लेके चलोगे तो थोड़ा परेशानी दे सकता है, 60 का 50% निकालोगे तो 60 का 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50/100 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना आ जाएगा 30 लाभ पर है ना, ये तो प्लस आएगा ना 50% के लाभ पर, तो कितना आएगा यहाँ से 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, तो ये क्या आ जाएगा एसपी। इसी तरह से 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10 का 25%, 25/100 कितना जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, जबकि इसका कितना आ जाएगा 10x% बराबर में ये कितना आ जाएगा 42 100 का 42%, 42/100 तो कितना आ जाएगा ये 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42, क्योंकि 100 का कितना % निकालो वही संख्या रिपीट हो जाती है। इन सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है 38 और 2 40, 40.5 प्लस 10% x बराबर क्या 42, ये जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा 40.5, तो 10% x बराबर यहां से कितना देगा, यहां से देगा 1.5, लेकिन एक जीरो से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से और डिवाइड करेंगे, एक जीरो से और डिवाइड करेंगे, यानी कि 10% x की 10x% की वैल्यू क्या है 1.5 आ जाएगी, क्योंकि इसमें से घटा को 1.5 आ जाए और 10 से डिवाइड और करना है, इस 10 को उठा के यहाँ ले आइए तो 1 पॉइंट इधर और आ जाएगा, x% कितना आ जाएगा 0.15%, उसको जो लाभ होगा वो कितना होगा 0.15% टाइप कर जाएगा ऑप्शन में। एक नंबर सवाल कह सकते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्या इतने रुपए इतने खर्च कर दिए इतने रुपए हो गए, लेकिन इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत तब पड़ती जब इसको मल्टीप्लाई में करके चलते, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने इसका ये निकाल लिया, ये क्या है इसका प्रॉफिट निकाल लिया, इसका सीधा सीधा प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि 100 ही क्वांटिटी है 100 ही मैंने सीपी मान लिया, तो इसका डायरेक्ट 50% निकाला तो ये प्रॉफिट आएगा, इसका 40% निकाला ये प्रॉफिट आएगा, इसका 25% निकाला ये प्रॉफिट आएगा, ये इसका प्रॉफिट आएगा, तो इसका भी प्रॉफिट निकाल लिया। तो प्रॉफिट चल रहा है शुरू से लेकर अंत तक, क्या चल रहा है प्रॉफिट चल रहा है शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। आवाज आ रही है, चलिए प्रॉफिट चल रहा है शुरू से लेकर एंड तक, यहाँ से कितना आएगा 1.5 कितना 0.1। 2024 में सीपीए में पूछा सवाल, कभी भी ऐसा सवाल मिले तो इसी तरीके से सवाल को सॉल्व। चलिए 12वां सवाल देखिए, समान मूल्य की दो वस्तुओं पर ठीक हो, एक वस्तु पर 12% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 8% की हानि होती है, उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत
समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? दिख रहा है ये? बिल्कुल दिख रहा है। एक बात है, समान मूल्य की दो वस्तुएं, इसका मतलब क्या है? तो जो पीछे सवाल जो करा के आया था, कौन सा वाला? देखिए एक बार, ये वाला, क्योंकि समान मूल्य पे तो खरीदी गई थी, तो अपनी साइड से मैंने क्या ले लिया था? एक ले लिया था। अब आ जाओ इस सवाल पे, समान मूल्य की दो वस्तुएं, टी को 12% के लाभ पर प्राप्त होता है, दूसरी को 8% की हानि होती है, सभी को। समान मूल्य का क्या मतलब है कि इसका सीपी इक्वल है। अब मैं अपनी साइड से अगर एक मानूं तो दूसरा का भी एक होगा, तो पहली को 12% के लाभ पर कितना जाएगा? प्लस के 12%, दूसरी को 8% की हानि पर, दूसरी को 8% की हानि पर, तो कितना जाएगा? माइनस के 8। जबकि इन दोनों को मिला के, एक वस्तु है एक वस्तु है, तो दो वस्तु हो जाएंगी, दो को कुल मिला के कितना होगा? 12 में से 8 जाएगा, कितना देगा? प्लस के 4%। तो इसे दो से यहाँ डिवाइड कीजिए, दो से काटने को 2 दूनी 4, यहाँ कितना जाए चाहिए? 2% आना चाहिए, तो कितना जाएगा? 2% का क्या होगा? लाभ। क्यों? प्लस है, 2% का क्या होगा? लाभ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, ऐसे ही सॉल्व करना है, इस तरह के कभी भी सवाल आए। चलिए 93वां सवाल, एक दुकानदार 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, उनमें से 900 आम 15 रुपए प्रति आम। देखिए ये सवाल बड़ा कंफ्यूज कर सकता है। देखिए यहाँ जब खरीदने की बात आती है तो प्रति दर्जन खरीदता है, लेकिन जब बेचने की बात आई तो प्रति आम, यानी क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी में बेचता है। तो हमेशा याद रखना, आपकी जो क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ दर्जन में, इसे क्वांटिटी में ही चेंज कीजिए। जैसे 120 रुपए प्रति दर्जन, एक कितने में? 120 को अगर 12 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक की वैल्यू आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यानी कि एक संतरा कितने में खरीदा है? क्या ये आम है? एक आम कितने में खरीदा है? 10 रुपए में। तो 1600 आम खरीदने में कितना लगेगा? 1600 आम, 1600 है ना, 1600 आम, अगर एक आम की कीमत 10 रुपए आ रही है, या फिर 1600 आम 120 रुपए प्रति दर्जन है, इसे 12 से डिवाइड कर दो, यही कर दो, है ना। तो ये क्या जाएगा? क्वांटिटी 12 से 12 कितना जाएगा? 16,000 रुपए उसकी जेब से खर्च हो। ये क्या है? सीपी है। हमेशा इस बात को नोट करना। आगे क्या दे रखा है? प्रत्याम, यानी एक आम की कीमत। तो यहाँ भी एक आम की कीमत, भाई 120 रुपए प्रति दर्जन। मैं आपसे कहूँ एक कितने का पड़ा? 120 को 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है, 12 से डिवाइड कर दिया तो एक आम की कीमत कितनी आ जाएगी? 10। जब वो खरीद के लाया तो एक आम की कीमत 10 रुपए थी, लेकिन उनमें से 900 आम, यानी 1600 में से 900 आम उसने 15 रुपए प्रति दर्जन, 15 रुपए प्रति दर्जन ही प्रति आम, ठीक है, प्रति आम। तो 15 निम्मा 135, यानी कि 13,500 उसने यहाँ बेचा, यानी एसपीआई, यानी इतने रुपए इसने यहाँ कमा लिए। शेष आम 14 रुपए प्रति आम की दर से बेचे। तो इस 900 में से, अगर 1600 में से 900 आम बेच दिए तो बचा कितना? 700। 700 आम को 14 रुपए प्रति आम, 14 रुपए प्रति आम, 14 पर 70, 14 से 14 सत्ते 98, यानी कि इसने इतने रुपए कमाया। 14 सत्ते 98, यानी कि यहाँ पे कितना कमाया? इतना। इसने यहाँ पे इतना बेचा, इतने रुपए यहाँ बेचे, तो टोटल कितना का? 0 0 8 5 13 9 3 12 13, ठीक है, कितना? 23,300। यानी कि इसने जब बेचा वो 23,300 में बेचा। कितने बेचा? 23,300 में। लेकिन खरीद के कितने में लाया था? 16,000 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 16 और इसमें 7, यानी 7300 का प्रॉफिट हुआ उसे। कितने का हुआ? 7300 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, चलिए देखिए सर, यानी कि 16,000 रुपए में खरीदा, इतने में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? इतने का प्रॉफिट, यानी कितने का? 7300 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी कि 16,000 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, काटिए। ठीक है, 2 जीरो जनाब ये खा जाएंगे, 1 जीरो ये खा जाएगा। 16 से काटिए, 16 पंजू 80, तो 5 बार चला जाता, ठीक है, लेकिन 5 बार नहीं जाएगा अगर 80 होता तो। इसका मतलब 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो कितना बचा? 16 चौक 64, 9 बचा, 90 हो गया, और 16 पंजू 80, यानी कि 45.625 लगभग ये आ जाएगा। कितना आएगा? 45 के बाद क्या जाएगा? 0.25 625। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A4 आत्मा का करेक्ट आंसर।
इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये इंपोर्टेंट सवाल है, कैलकुलेशन कराते हैं, अच्छे सवाल है, इसलिए जुड़े रहिएगा लगातार। देखिए 94वां प्रश्न, देखिए 94वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से पेन खरीदे, कितने, 80 है क्या, 80 पेन, वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित करता है तो शेष 40 पेनों का लाभ कैसे ज्ञात कीजिए। क्या ये सवाल मैंने नहीं करा, आप या तो एलिगेशन से चले जाइए या फिर मैंने जो खुद बताया था। 80 रुपए प्रति पेन की दर से कितने पेन है, 80 पेन खरीदता है, तो टोटल जो क्वांटिटी वो क्या 80 है। इस 80 में से 40 पेन, इस 80 में से 40 पेन कितने पर, 20% की हानि पर, तो माइनस के 20%, तो कितना आ जाएगा, 4 2 8, वही -7 लेके चलना, कितना 8%। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ होता है। एक बात बताइए, 80 में से 40 तो बचा कितना 40, तो इसका कुछ अता पता नहीं है, जबकि इन्हें सभी को मिला के यानी 40 से 80, इन्हें सभी को मिला के जो लाभ होता है वो कितने का होता है, सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, कितना आएगा 1600 लाभ अर्जित करता है, 1600%, 1600%। मैक्सिमम समय ये पूछा जाता था, लेकिन इस सवाल में ये पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये 1600 है, इसका मतलब प्लस की वैल्यू आएगी, ये तो फिक्स है, और प्लस की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इन दोनों को जोड़ दिए, कितना जाएगा 2400, क्यों, इस 2400 में से ये घटा दो तो 1600 देगा। तो यहाँ ऐसा क्या होना चाहिए, यहाँ एक्स मान लेता हूँ, तो 40 इंटू x% बराबर 2400 पे, ठीक है, काटे से 1 0 से 1 0, 4 से 24, यानी एक्स बार कितना आ जाएगा 60%, तो जो सी एस पे होगा वो कितना होगा 60%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्महत्या करेक्ट। तो इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ये मेरा तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, इन दोनों का डिफरेंस ही ये देगा, ये वैल्यू बड़ी होगी, 1600 से बड़ी होगी, तो 1600 से कितनी बड़ी होगी, 800 बड़ी होगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। चलो 95वां सवाल, एक व्यापारी 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी कितनी खरीदता है, 2 वस्तु। बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, कुल हानि ये बताइए। तो क्या ये हो जाएगा, प्रत्येक को कितने से खरीदा, 3000 पर, इसका मतलब क्या है, जो पीछे याद करो जो 9000 वाला सवाल था, तो ये आपके लिए HW है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक को तो 10 20 माइनस के 10 और 2 5%, मुझे लगता है ये आ जाएगा, 5% की हानि आ जाएगी। और कमेंट में बताना क्या मैंने सही किया है गलत किया है ना, कमेंट में बताना, क्योंकि इतने सवाल किए तो थोड़ा सा तो मैं माइंड में कैलकुलेशन कर सकता, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन। मैंने क्या किया मैं बता, मैंने ये देखा इसको भूल जाइए, 2 वस्तु समान के हिसाब से खरीद रहा है, तो एक को मैंने एक मान लिया, एक पर 10% का लाभ हो रहा था, क्या जाएगा प्लस के 10, तो दूसरा भी बराबर एक आ जाएगा, 20% क्या निकलेगा माइनस के 20, तो 10 में से 20 जाएगा, क्या देगा माइनस के 10 देगा। लेकिन दोनों को मिला के एक और एक कितना हो गया 2, -10 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए 96वां प्रश्न, शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपए में और दूसरी 20,000। अभी तक क्या था कि दोनों का जो सीपी था वो इक्वल था। अब यहाँ एक को 12,000 रुपए में, दूसरी को 20,000 रुपए में, उसने दोनों घड़ियां बेची, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर, कुल लाभ क्या थी। देखिए अब यह परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में भी पूछता तब भी मैं नहीं निकाल पाता, क्यों कि यहाँ जो दे रखा है फिर मेरे को इनका रेशियो निकालना पड़ता, अपने तरीके को अपनाने के, अपने तरीके को अपनाने के लिए रेशियो निकालना पड़ता। लेकिन मैं सीधे सीधे करूंगा और आसान है ये सब। पहली घड़ी जो खरीदी उसने कितने में 12,000 रुपए, दूसरी जो घड़ी खरीदी उसने कितने में 20,000, टोटल इसने कितने रुपए पे आउट किए, 20 12 कितना 32,000 रुपए उसकी जेब से गए, ठीक है 32,000 रुपए उसकी जेब से गए। पहली को दोनों घड़ियों को बेची, पहली को 10% के लाभ पर,
तो पहली को अगर 10% के लाभ पर, जैसे 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, सीपी। इसलिए कह रहा हूं अगर छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने में परेशानी हो रही थी तो शुरुआत से क्वेश्चन नंबर 1 से जाइए और यहाँ तक सभी प्रश्न को देखते हुए आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ हो रहा तो क्या देगा, प्लस, तो कितने बचा, 11/10। तो डायरेक्ट 10% का लाभ पर 11/10 कर दूं मैं इसका, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 132, यानी कि 13,200। लिखिए। जैसे दूसरे को बेचने की बात आई, दूसरे को जब बेचने गए थे 20% के आने पर, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। हानि होती क्या देगा हमारे, 5 पर 1 यानी कितने बेचेगा, 4/5 में। ये सारी चीजें बता चुका हूं। इसका डार्क 4/5 करो तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16, कितने बेचेगा, 16,000। कितने बेचेगा, 16,000। राइट सर, कितने बेचेगा, 16,000। तो ये बेच रहा था, ये एसपी है, दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 13 कितना हो जाएगा, 29, और ये 29,200 कितना, 29,000, एक मिनट, 29,000, क्योंकि मैंने 13 और 16 जोड़ा तो कितना, 29 और 200 एक्स्ट्रा, तो 29,000। तो यहाँ जो हानि हुई होगी वो कितने की हुई होगी, अगर इसे 30 बनाऊं तो 800 चाहिए और 2,000 ये पर ही है, तो कितना जाएगा, 2,800 की हानि हुई है उसे। कितने की, 2,800 की क्या हुई है, उसे हानि हुई है। ये आपसे जानना चाह रहा है, उसे जो हानि होगी वो कितने की, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर भूतनी होगा करेक्ट। तो ये सवाल और तरीके से जाओगे तो लेंथी कर सकता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, हलवा सवाल है। चलिए, एक ये सवाल है, पढ़िए एक बार। 3,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से साइकिल खरीदी, एक साइकिल को 10% के लाभ पर, दूसरी का पता नहीं जबकि, ताकि कुल मिला के। तो ये आपके लिए HW है क्योंकि मैं करा चुका हूं, तो ये भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। प्रत्येक को अभी कराया था 2 वाला, अभी कराया था प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा, तो इसका मतलब क्या है, रहने दीजिए, तो परसेंटेज पूछ रहा है। एक को 10% के लाभ पर 10 आ जाएगा, दूसरी को कितने पैसे बेचे, जब दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 10, 40 लाना है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 30 आ जाएगा, 30 का मतलब 30%। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, बताना क्या सही है गलत है। चलिए सर, 98वां सवाल देखिए। 98वां सवाल क्या कहता है, किसी माल के 2 समान भाग मूल्य देकर खरीदे, यानी कि क्या इक्वल है, एक है तो एक है, 100 है तो 100 है, क्रम से 25% और 20% की हानि पर बेच के लाभ प्रतिशत करना। क्या ये सवाल नहीं कह सकते, बिल्कुल कर सकते। बार बार कह रहा हूं, कंसेप्ट सीखिए, रटिए मत। अगर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु क्या इक्वल है, क्या है इक्वल है, अगर इसे मैं 1 मानू, इसको 25% के लाभ का, तो कितना आ जाएगा, 25%। इसी तरह से समान है तो दूसरी वस्तु 20% की हानि पर, तो कितना आएगा, माइनस के 20%। जबकि ये कह रहा है कि सभी को बेचा जाए तो दोनों को जब बेचेगा तो कितने % का लाभ या हानि, 25 में से 20 जाए कितना देगा, 5%, वो भी प्लस का, तो इसका मतलब लाभ होगा, इस बात को तो फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ ऐसा क्या हो, तो x लीजिए, तो 2 × x% बराबर क्या आ जाएगा, 5। x% ना, x ही रहने दीजिए ना, x ही रहने दीजिए, 2 से काटे तो कितनी बार, 2.5 बार। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2.5%। x जो है यानी कि सभी को कितने बचेगा, 2.5%। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आंसर करेक्ट। ठीक है सर, चलिए 99वां प्रश्न है। मुझे लगता है ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए। 40 रुपए तो 200 किलो चाहिए 10% के लाभ पर, 120 किलो चाहिए 5% जाने पर, प्रारंभ में निवेश 12% के लाभ के लिए से। चलिए, ये आपके लिए HW है, इसका आंसर कमेंट में बताना। थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, इसलिए ये सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। एक बार ट्राई करना है, इस सवाल को हो जाएगा। देखिए 100वां सवाल है, इसके बाद कोई और है। चलिए अगला टाइप हो जाएगा तो मैं 100 तक ही कवर करूंगा। देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। एक बार पढ़िए, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5वें भाग केले सड़े निकल गए। होता है कि जब हम खरीदने जाते हैं तो कुछ केले सड़े हो जाते हैं, उन्हें फेंक देते हैं।
तो एक बात बताइए, जो केले आपने फेंके, मान के चलिए 100 केले खरीद के लाए और 10 केले फेंक दिए, तो 10 केले का घाटा हो गया। यानी कि जो 10 केले थे वो अपने आप में सब कुछ, अपना जो अमाउंट था वो लेके चले गए। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो अपना जो लेके गए वो अपना 100% घाटा लेके चले गए। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है इस सवाल में। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5वें भाग केले सड़ निकल गए और उसने उन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से यानी शेष में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है, अगर ये फ्रैक्शन में बार बार रिपीट हो रही है, तो एक काम करना, जैसे 1/5 है या 2/5 है, नीचे वाले का एक बार एलसीएम लेना। तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे या तो 5 आएगा, 5 आएगा या 5 का मल्टीपल, जैसे 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 500 हो सकता है। तो मैं ये ले लेता हूँ 50, क्योंकि ये भी 50 कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो मैं अपनी साइड से, हालांकि 100 भी ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा ना, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है। तो मैं ये मान के चल सकता, टोटल जो केले लाया था मैं कितना लाया था, 50 लाया। इसमें से 1/5, अगर इसका 1/5 करोगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार 10 बार, तो 10 केले जो है, 10 केले जो है वो सड़ गए, यानी कि उसने फेंक दिए। ठीक है, निकाल के फेंक दिए, इसलिए उन्हें फेंक दिया उसने अपने पास के केलों में से। अब इस 50 में से 10 तो फेंक दिए, तो बचा कितना, 40। तो यहाँ 40 केले बचे, 40 में से 2/5 15% के लाभ, तो 2, यानी कि रिमेनिंग का 2/5, रिमेनिंग का 2/5। तो 40 का 2/5 करो तो कितना आया, 8 दूनी 16। तो 16 केले कितने पर, 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर। ठीक है, रिमेनिंग को 15% के लाभ पर, शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। एक बात बताइए कि 50 में से 10 ये फेंक दिए, 16 ये बेच दिए, तो टोटल यहां से कितना चला गया, 26 चला गया, तो बचा कितना, 24। बचा कितना, 24। जबकि शेष को कह रहा है 10% के लाभ, इसे शेष को 10% के लाभ, शेष को कितना, 10% के लाभ। इस बात को नोट करना, शेष को कितना, 10% के लाभ। लेकिन आपने एक बात नोट की, कि जो 10 केले जो फेंके थे वो अपने आप में जो लॉस देके गए, वो अपने आप का 100% देके गए होंगे, 100% लेके चले गए अपना खुद का। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 100, अलग कलर से लिख देता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी नहीं। तो अपने आप का ये 100% इसने नुकसान कर लिया, अपने आप का 100% इसने नुकसान कर लिया, अपने आप का 100% इन्होंने नुकसान कर लिया। यानी कि 10 केले 16 केले अपील। अगर यहां से जानना चाह रहा कुल लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ से आपसे ये जानना चाहूँ कि यहाँ जो हानि होगी वो कितनी की होगी, अगर 10 का अगर 100% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 10 की ये हानि हो गई, 10 की ये हानि हो गई। इसका निकालोगे तो 16 का अगर 15% निकालोगे तो 15/100। क्या ऐसा ना करके और किसी तरीके से करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए 5 से काटिए, ये पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, 16 80, ठीक है, 8 16 और 8 24, अपॉन में 1 0 ये खा गया तो कितना 2.4 का प्रॉफिट। ये हानि है, प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए सर, इसका 10% निकालोगे तो कितना 2.4%, क्योंकि 24 का 10/100 कितना आ जाएगा, 2.4% प्रॉफिट आ गया। आपसे जानना कि कुल प्रतिशत या हानि, तो ये तो लाभ आ गया। दो 2 4 यानी कि 4.8। ये तो थोड़ा सा अलग आ रहा है यार, मैंने सही किया है ना। अगर 50 माना, इसमें से 10% निकाल लिया, यानी ये इसका इतना नुकसान हो गया। चलिए इसे ऐसे ना करके एक काम कीजिएगा, इसे ऐसे ना करके एक काम कीजिएगा,
कि 10 केले 100% के, तो कितने में बेचेगा? 10 केले 100% की हानि पर, तो 100 केले का 10% की हानि पर, 100% की हानि पर, तो उसकी जेब से कितना जाएगा? 1000 रुपये का, 1000% का लॉस हुआ। इसी तरह से करोगे तो 16 और 16 कितना? 240%। ठीक है, प्लस इसी तरह से 240% क्या है? प्लस। ठीक है, अब एक बात बताइए, 240 कितना हो गया भाई? 200 200 400 400 कितना? 480 प्लस के 480%। तो यहाँ जो लॉस होगा वो कितने का होगा भाई? ये इतना प्रॉफिट है और ये क्या लॉस है, तो ये जो लॉस होगा अगर मैं इसे 20 और दे दूं, क्या दे दूं? 20 और दे दूं 500, यानी कि 520 का लॉस होगा। 520% का क्या हुआ? लॉस होगा। लेकिन ये लॉस तो एक का थोड़ी है, ये 50 का है। तो 520 जो है 5 से 50 से डिवाइड कीजिए, काटिए, तो 5 से काटिए, 5 से 5 न, यानी कि 0 और 5 दूनी 10, कितना आएगा? ये इतना हानि होगी, कितनी होगी? ये इतनी 524 सॉरी 4 आएगा, तो ये इसकी हानि होगी, ये इसकी क्या होगी? हानि होगी। लेकिन अभी मैं जो करा क्या था उस पर फोकस करूँ एक बार। मैं सीधा ये ना निकाल के कितने में बेचा, मैं अगर हानि पे फोकस करता, मैं ट्राई करता हूँ क्या वो जो मैंने किया था वो सही किया था गलत किया था। ये मैं कहाँ ले गया? अच्छा चलिए एक मिनट रुकिएगा, तो कुछ भी तो आना चाहिए। अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। इसे 10 में से ये गया 4.8, इसे मैं ये दे दूं, तो ये जो हानि होगी कितनी होगी? 5.2 की होगी। कितने की होगी? 5.2 की होगी। तो ये 5.2 की जो हानि होगी परसेंट में, परसेंट छोड़िए, ये परसेंट थोड़ी है, परसेंट थोड़ी है, ठीक है। हानि जो होगी यानी 100 में 100 इसकी हानि है और ये इसका प्रॉफिट है, तो भाई सीधी बात से हानि ज्यादा है तो हानि आएगी, कितनी आएगी? 5.2 की हानि होगी। अब जब ये माइनस के 5.2 की जो हानि होगी वो एक की हानि है, लेकिन मुझे तो 50 में बांटी क्योंकि 50 माना था। ठीक है, पॉइंट हटाई, 0 आ जाएगा, काटी सर, 5 से कम 5 न, यानी कि 0, 5 चौक 20। ठीक है, पाँच से कम 5 न, यानी कि 0 और 5 चौक 20। तो पॉइंट जो है एक पॉइंट ये आ रहा है यार, कितना जाएगा? अपॉन में 100, ये तो 1.014 आ रहा है, लेकिन ये तो प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। या थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए ये रहने दीजिए, इस पर मत जाइए, तो कंफ्यूज कर सकता है। हालांकि आंसर आ गया, इसे फिर इससे डिवाइड करोगे 100 से, इसे रहने दीजिए, कंफ्यूज कर सकता है। मैं सोच रहा था थोड़ा डायरेक्ट हो जाए, लेकिन डायरेक्ट तो हो ही नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट दीजिए, मैं वही दिखा देता हूँ, तो वो डायरेक्ट मैं सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बता दिया उसी पर फोकस करना। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ना 10.4 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसी पे फोकस करना जो मैंने बताया था। क्या बताया था? इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 1000, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 240%, इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 240%। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो कितना 480%। ठीक है, तो यहाँ कितना है 520%। क्या लॉस? तो 520% को आप किस में बांटेंगे? 50 में। 5 से कम 5 न, यानी कि 0.5 कितना आएगा? ये इतने की हानि होगी, कितने का? 10.5। इस तरीके से जाएंगे। मैं सोचा था और आसान हो जाए, लेकिन वहां बच्चा ना कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आप इस सवाल को चले आना। दोस्तों ये हो गए 100 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी की वीडियो लगातार कंटिन्यूटी आती रहेंगी। देखिए आगे के सवालों में क्या दे रखा है, जब विक्रय मूल्य सवाल हो, ये भी सवाल मैं अच्छे लेवल से कराऊंगा। आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ रहा है इन सवालों में, तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए हो सकता है ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी रहा हो, बोरिंग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए कि सर इन सवालों को करके जाना, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दोगे तो ये हमेशा के लिए छूट जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग, मैं मान सकता हूँ, कुछ बच्चों को परेशानी दी हो, लेकिन उन बच्चों को परेशानी नहीं आई होगी जिनका बेस मजबूत है। इसलिए मैं ये कहता हूँ
शुरू से लेके एंड तक। जो भी बच्चा अगर नया जुड़ता है तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि बेटा शुरू से लेके एंड तक जरूर देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा समझने में परेशानी हो तो शुरू से लेकर एंड तक जाइए, ठीक है। और एक कमेंट लिखना है कि प्यारा सा यह वीडियो कैसी लगी। हो सकता है परेशानी दी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, मजा आ जाए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।